रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बेचैन होकर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को जगाकर इससे बात कर सकूं। मैं इसके कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और ऊपर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सह में आया और हमारा बाथरूम बाहर सह में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने बाथरूम के करीब जाकर सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी से कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैंने बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को दे सिक्कों के आखिर अंदर क्या चल रहा था। बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही महल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, किंजा मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए और शोर मत करो। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलतफहमी में हैं, मैं वॉशरूम में हूँ, अब क्यों आए हैं, जाएं अब। मैंने कहा, नहीं मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया है, ये तैमूर है ना वो लड़का, इसी के साथ तुम रंग रलियां मिला रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोल लो वरना मैं उम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा अभी। फिर किंजा ने कहा, अच्छा भाई अब किसी को उठा के ना लाई, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता किंजा ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वहीं रुक जाओ। और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठ मोट का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले से शक था अपनी बहन पर कि शायद वो इस तरह के काम में मुलव्वस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चल रहा था दोनों के दरमियान। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे मुआफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर इसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। और उम्मी अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था, वो ये सुनते ही बाहर चला गया। इसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं उम्मी और अबू को उठा के ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें जगाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बगैर सुकून दिलाए। फिर मैंने इसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। इसने कहा, अच्छा रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ पकड़ लो, फिर मैं बात बताती रहूं। इसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी से। इसने कहा, अभी नहीं, वो मैं आपको कल को बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। इसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने इसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद न आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब तैमूर के साथ लगी हुई थी, पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज़ से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ से डरता था कि मेरी बहनें मेरी उम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और ये काम ना कर ले। आखिर वही हुआ। खैर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खिली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी।
मैंने कहा अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी उम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हुसैन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं, और फिर इसी मौका की तलाश में था कि वो दिन आएगा कि मैं उम्मी के साथ खैर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपनी बहनों के कमरे में गया। जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख देख के मुस्करा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। इसने कहा भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शर्त क्या है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव में एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, इसका नाम आलिया है और वो इस महल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई। मुझे कहा यूसुफ मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे पास कोई फ़ोन है मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती, मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने इसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके इसने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो, रात भर तुम्हें मैं याद करती रहती हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी भी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते ही नहीं कि हम वहाँ जाकर मिल ले। फिर आलिया ने कहा मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा क्या बताओ। इसने कहा मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर इस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई इसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी वहां आ जाना, वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरे दिल तो बड़ा किया कि आलिया के साथ मिल लूं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के इसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत। फिर मैंने आलिया को कहा आलिया वो जगह ठीक नहीं, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। इसने कहा प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी अबू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवा दो। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने आलिया को कहा अभी इतना अच्छा कमाता नहीं हूं, तुम्हारे सामने है मेरी छोटी सी दुकान है, इससे मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी तब भी जो कि जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की, जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे मैं इस हाल में तुम्हारे साथ राजी रहूंगी। यूसुफ खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हालत कुछ मेरी भी ऐसी थी आलिया से, शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहा मैं देखता हूं कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगा। और आलिया कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैंने कहा आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इसने कहा अच्छा यूसुफ तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी, मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं इसे देख लिया करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है वो होती है इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी से मोहब्बत करती है तो वो फिर सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा अच्छा कल जाऊंगा, आज किसी भी टाइम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इसने कहा अच्छा ठीक है। इसने कहा अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफ़ी हद तक राजदार भी था और मेरी आदत से खूब वाकिफ़ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पर आती थी, मैं असल में दिल फीनक बंदा हूँ, हसनप्रस्त भी हूँ, अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ करता हूँ, शायद इसीलिए मुझे सब महल्ले वाले टेरुक कहते थे। मैंने इससे छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ। वो गया, मोबाइल लेकर आया। अब दोपहर होगी, मुझे पता ही नहीं चला।
फिर मैंने छोटे को कहा, आज तो मेरे घर खाना लेकर मत जाना, मैं खुद ही घर खा के आऊँगा। इसने कहा, अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने खाना खाने के बहाने अब घर आया तो उम्मी ने भी खाना नहीं बनाया था। कहा, यूसुफ तुमने खाना लेने घर आए हो, इस छोटे को भेज देते। मैंने कहा, हाँ, मैं वो छोटा ज़रा काम पर मसरूफ़ था इसलिए मैं खुद आया हूँ। इसने कहा, अभी तो खाना नहीं बना। अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थीं, वो भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने इससे पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। इसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो तैमूर है। इसने कहा, नहीं तैमूर को नहीं, वो कोई और है, हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा, किंजा तुम तैमूर के साथ ये काम क्यों कर रही थी अगर उसको पसंद नहीं करती। इसने कहा, भाई वो तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं इससे मना भी नहीं कर पाई इसलिए। फिर मैंने कहा, कंज ये गलत बात है, तुम अगर इससे मोहब्बत नहीं करती तो इसे अपने करीब क्यों आने दिया। इसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात उम्मी और अबू को बताओ। इसने कहा, उम्मी ये बात नहीं मानेंगी इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वो हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, इसमें एक लेबर शायद मजदूर थे, एक लड़का इसमें पठान था जो देखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, इस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझे रात को मिलने आता है। पिछली रात भी वो आया था। मैं हैरान हुआ कि मेरे घर में ये क्या चल रहा था। मैंने कहा, अच्छा। फिर इसने कहा, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन वो लड़का वजीरिस्तान का है, तो मेरे अम्मा और अब्बा तुम मानने के लिए शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए तुम उम्मी और अबू से बात करो, मेरी शादी इस पठान से कर दो, मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, कंस खबरदार, तो तुमने ये सोचा भी ये कैसी बात कर रही हो, अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठानों में देंगे। इसने कहा, भाई अब मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करें जो मैं आपको सुकून दूंगी आप वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से इसने बोला था मैंने इसको मना न कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ। इसने कहा, नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा खुदा के वास्ते ये काम बहुत मुश्किल है, इस पर टाइम लगना है, प्लीज आज रात को मुझे सुकून दे दो। इसने कहा, नहीं भाई आज रात को मैं इस पठान से वदा किया हुआ है, मैं इसको मिलूंगी, इसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, किंजा क्या हो गया है, तुम्हें ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इसने कहा, हाँ बड़े भाई हो और अब मेरे राजदार भी बन गए हो, इसलिए तो मैं बता रही हूँ। और फिर मैंने कहा, अच्छा किंजा कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो, आज तो मुझे सुकून दे दो, पहले थोड़ा सा एक हद तक, लेकिन आज लाजमी दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने उम्मी और अबू से बात करूंगा, लेकिन तरीके से हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि फला लड़का है। मैं उम्मी और अबू को बताऊंगा और उनको बोलूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी चालाकी से चक्कर चिल्लाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी इस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ ये काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, अच्छा आज रात मेरे कमरे में ना तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, आयशा और सलम, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम ही आ जाना। इसने कहा, आज नहीं कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुम्हें इस पठान से मिलने नहीं दूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। इसने कहा, अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 15 से 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर वो पठान आ जाएगा और फिर मैं इससे थोड़ी देर बाथरूम में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर उम्मी भी खाना बनाने के लिए कमरे में आई। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके।